रवि रंजन, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। गया में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। गया के डुमरिया प्रखंड के मोनवार गांव में नक्सलियों ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों को फांसी पर लटकाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उनके घर को बम से उड़ा दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गया में नक्सलियों ने एक बार फिर सरकार और पुलिस को खुली चुनौती दी है। गया मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड के मोनवार गांव में माओवादियों ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की हत्या कर दी है। चारों को घर के बाहर बने खटाल में फांसी लगाकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। मारे गए लोगों में एक ही घर के 2 पति और उनकी पत्नियां हैं। इसके बाद गांव के लोगों में दहशत फैलाने के इरादे से नक्सलियों ने एक घर को बम से उड़ा दिया और मोटरसाइकिल में आग लगा दी। घटना घटी है 7 बजे के लमसम में, जैसे खाना पीना हम लोग कर रहे थे उस समय में ना घटना घटा। या फिर तो घर है बगल में? मेरा घर बगल में है, बिचला टोला। कितना संख्या में आया होगा करीब? संख्या के मतलब हमको अनुमान लगाया 20-25। 20-25 का कुछ नारा वारा भी लगाया? हाँ, नाराबाजी भी लगाया। क्या नारा? मतलब महेंद्र सत्येंद्र के मार को और फांसी लटका कर उसको नाराबाजी लगाया कि महेंद्र सत्येंद्र मुर्दाबाद। नाराबाजी लगाते और एक आवाज़ भी छोड़कर आवाज़ भी किया। हाँ, आवाज़ की। घटना के बारे में बताया गया है कि पिछले फरवरी महीने में इसी घर में एक एनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए थे। तभी से नक्सली घर वालों को धमकी दे रहे थे। मारे गए लोगों में सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, मनोरमा देवी और सुनीता सिंह शामिल हैं। माओवादियों ने घटना के बाद घर के बाहर एक पर्चा चिपका दिया जिसमें लिखा है कि इंसानियत के हत्यारे, गद्दारों और विश्वासघातियों को सजाए मौत देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ये उनके 4 साथियों अमरेश, सीता, शिवपूजन और उदय की हत्या का बदला है। घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया है कि नक्सलियों को शक था कि फरवरी महीने में जिन नक्सलियों को एनकाउंटर में मारा गया था उनको इसी परिवार के लोगों ने जहर देकर मारा था। नक्सलियों ने धमकी दी है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। मामला ये है कि लगभग फरवरी में एक एनकाउंटर हुआ था फोर्सेस का और नक्सलियों का, जिसमें 4 लोग जो थे जोनल कमांडर रैंक के जो मारे गए थे और उसी घर पे हुआ था। तो समहाउ नक्सलियों को जो थे उन्होंने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी कि इन लोगों ने उसको जहर दे के उन 4 को मारा था, फोर्स को बुला के। तो मुखबिरी के आरोप में उसके यहाँ पहले भी 3-4 बार ये लोग शायद गए थे, मगर वहाँ से उनकी सूचना नहीं मिली। उसी क्रम में इन लोगों ने कल इनको सूचना थी, एक सरजू सिंह भोक्ता करके है कि वो आया हुआ है, उसका पूरा परिवार वहाँ पे था। तो उसी में उसी जहाँ एनकाउंटर पहले हुआ था सेम घर है वो, उसी में उन लोगों ने जो सरजू सिंह भोक्ता नहीं मिला, उसका एक बड़ा बेटा था महेंद्र सिंह भोक्ता और एक दूसरा था सत्येंद्र सिंह भोक्ता, और उनकी बीवी थी मनोज देवी और सुनीता देवी। तो इन लोगों को वहाँ पे टॉर्चर करके लटका के मार दिया है। घटनास्थल पर लगाया गया पर्चा जन मुक्ति छापाकार सेना मध्य जोन कमांडर भाकपा माओवादी के नाम से लगाया गया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। कोई भी इस विषय में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन बिहार में 11 साल बाद नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार का नक्सलियों पर नकेल कस देने का दावा झूठा साबित हुआ है और एक बार फिर नक्सली सूबे में अपना पांव पसारने लगे हैं। नक्सली हमले सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि नक्सली हमले अब बंद हो गए, नक्सलियों पर नकेल कस दिया गया, लेकिन कल की एक घटना ये साबित करती है कि सरकार के ये खोखले दावे हैं उनमें कोई दम नहीं है। जिस तरह से नक्सलियों ने मारकर टांग दिया, ये जो क्रूर चेहरा है, अमानवीय चेहरा ये सामने आया, ये निंदनीय है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। बीजेपी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि सूबे में नक्सलवाद को बढ़ावा राजद और लालू प्रसाद यादव ने ही दिया था। देखिए, हमारी सरकार में निश्चित रूप से नक्सलवाद पर लगाम लगा है
घटनाएं घटी हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबे समय के बाद, जमुई के बाद इस तरह की वारदात हुई है जो चिंता का विषय है सरकार के लिए, समाज के लिए। और निश्चित रूप से हमारा समाज या हमारी सरकार ऐसे घटनाओं को कभी भी, जो विभत्स घटनाएं हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। नक्सलियों को हर स्तर पर कुचला जाएगा। बहरहाल गया के एसएसपी कह रहे हैं कि चुनाव में दबिश बनाने के लिए नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन नक्सली इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार में एक बार फिर नक्सली पांव पसारने लगे हैं। चुनाव से पहले नक्सली क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं? हम देते रहेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।